हाँ, तो देखिए मेरे प्यारे बच्चे, आज के क्लास में मैं आप लोग को यानी कि दो चर वाले रैखिक समीकरण होते हैं ना, उस चैप्टर में आप लोग को मैं यानी कि वज्र गुणन विधि से जो समीकरण को हल किया जाता है उसको आज मैं बताएंगे। और यह सवाल जो है सो आप लोग को मतलब कि 100% जो है ना सो लघु उत्तरीय में आप लोग को बिहार बोर्ड 2025 में आने वाले में मैच होंगे। और जो एग्जाम हो गया उसमें भी पूछा गया, इसलिए आप लोग इस सवाल को मतलब कि भूल के नहीं जाइएगा, सीख लीजिएगा। और यह आप लोग को बोर्ड में यानी कि 100% मैच होंगे। देखिए, तो क्वेश्चन है रैखिक समीकरण युग्म, है ना, रैखिक समीकरणों के युग्म x माइनस 3y माइनस 3 बराबर 0 और यानी कि 3x माइनस 9y माइनस 2 बराबर 0 को वज्र गुणन विधि से हल करे या ज्ञात करे, है ना। ये क्वेश्चन है आप लोग को। तो देखिए सॉल्व करेंगे, क्या लिखेंगे यानी कि सॉल्व लिखेंगे, सॉल्व, है ना। ये देखिए इस सवाल को सजा लेंगे यानी कि x माइनस 3y माइनस 3 बराबर 0, है ना। ये हो गया आपको समीकरण 1, है ना। और कितना है 3x माइनस 9y बराबर माइनस 2 बराबर कितना है 0। समीकरण ये हो गया 2, यानी कि इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन सेकेंड। अब देखो इसमें क्या करेंगे यानी कि जो पहला अंक होता है प्रथम डिजिट उसको A1 होता है ना, A1 का वैल्यू दे देंगे, यानी कि कितना ले लेंगे पहला डिजिट में, मतलब कि A1 हो गया। A1 बराबर कितना, यानी कि x का गुणांक कुछ नहीं, पहला डिजिट में तो क्या लेंगे 1, क्या लेंगे 1, A1 बराबर। फिर B1 है ना, तो B1 का मान कितना हो जाएगा, B1 का मान हो जाएगा आपको माइनस में 3, दूसरा डिजिट। और तीसरा जो अज्ञात राशि होता है वो होता है C1 का मान, किसका मान, C1 का मान, समझे। तो ये हो गया, ये भी माइनस 3, है ना। फिर क्या है यानी कि A2 का मान कितना है, यानी कि 3, x का गुणांक पहले जो होता है, फिर कोमा, यानी कि B2 का मान कितना है, मतलब कि माइनस में 9, है ना। और C2 का मान है, मतलब दिया हुआ है कितना, माइनस में 2, है ना। अब इसको मतलब कि फॉर्मूला या ट्रिक जो होता है उस पर बैठाएंगे, फॉर्मूला या ट्रिक जो होता है ना उस पर इसको बैठाएंगे, ठीक है। तो देखिए यानी कि देखो इसका जो ट्रिक होता है वो होता है मतलब कि यानी कि x बराबर है ना, x बट्टा क्या लिखेंगे, x बट्टा, इसका जो फॉर्मूला या ट्रिक बोला जाता है उसको लिखेंगे, यानी कि x बट्टा, है ना, x बट्टे में जो अथी है उसको लिखेंगे, यानी कि देखो x के बट्टे में लिखेंगे यानी कि B1, क्या लिखेंगे B1 इंटू, है ना, क्या लिखेंगे B1 इंटू, और बोलो B1 इंटू, B1 इंटू मतलब कि क्या है C2 है, क्या है C2, यानी कि B1 इंटू C2, है ना, यही रहे B1 इंटू C2, यानी कि इसको गुना है, यानी कि B1 का वैल्यू जो है ना वो C2 के साथ क्या है, गुना का संबंध है, किसका संबंध है, गुना का। और फिर माइनस, क्या लिखेंगे माइनस, माइनस B2 इंटू, है ना, यानी कि B2 को किसके साथ संबंध है गुना में, यानी कि C1 के साथ, किसके साथ, C1 के साथ। और फिर यहाँ यहाँ पे क्या दिया है, माइनस दिया है, यहाँ पे इक्वल बराबर दे दिया, तो यहाँ पे हो जाएगा y, दूसरा टर्म में हो जाएगा y। देखो यहाँ तक हो गया, आप देंगे और y वाला में क्या है, C1 के संबंध किसके साथ है, A2 के साथ, A2 और फिर माइनस, और C2 के संबंध किसके साथ है, A1 के साथ, है ना। देखो अब बराबर में हो गया 1 बट्टा अज्ञात राशि, है ना। तो देखो ये अज्ञात राशि अब C वाला के वैल्यू है, इसमें किसको किसको संबंध है, A1 B2 माइनस A2 B1, है ना। देखो इसको ये जो है ना ऐसा जो है, मतलब कि ये जो है ना दोनों सटा हुआ है, ये क्या है, यानी कि गुना का संबंध है, क्या है, ऐसे में रहेंगे तो हम लोग क्या संबंध, यानी कि इनटू पढ़ेंगे, उसको क्या पढ़ेंगे, इनटू। अब यही जो वज्र गुणन विधि है ना, तो यही मतलब कि यही इसी प्रकार से आप लोग को यह परीक्षा में कितना नंबर से पूछेगा, 2 नंबर से, यानी कि लघु उत्तरीय प्रश्न में। देखो परीक्षा में दो चर वाले रैखिक समीकरण से लघु उत्तरीय में यानी कि 3 ढंग से एगो पूछता है प्रतिस्थापन विधि, और एगो पूछता है मतलब कि वज्र गुणन विधि,
एगो जो होता है तो उसमें जो पूछता है कितना हल हुआ, हलों की संख्या कितना हुआ, इसका जो अथी है सो प्रतिरोध कल आया कि प्रतिच्छेदी रेखा, इस सब जो पूछता है। यानी कि 3 गो मेथड से आप लोग को लघु उत्तरीय में पूछेगा। कितना मेथड से? 3 गो मेथड से आप लोग को लघु उत्तरीय प्रश्न पूछेगा। यानी कि कौन चैप्टर से? 2 चर वाले रैखिक समीकरण से। किससे? 2 चर वाले रैखिक समीकरण चैप्टर से पूछेंगे, समझे? तो ये सवाल आप लोग देखो, एक सवाल आप लोग सीख लेंगे ना इसी पैटर्न पे। ये वाला जो ट्रिक आप लोग को बता दिए, इस ट्रिक पे आप लोग मतलब कि सीख लीजिएगा, है ना। इसको लिख लो ट्रिक। क्या लिखेंगे? ट्रिक, TRIC, ट्रिक। यही ट्रिक पे मतलब कि सोल्व होता है, यानी कि वज्र गुणन विधि का ट्रिक यही है, समझे? तो इसी ट्रिक पे हम क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, है ना। तो देखो x दे देंगे अपॉन, यानी कि इसको बट्टा, इसको इंग्लिश में मतलब कि इसको लैंग्वेज में अपॉन बोला जाता है। क्या बोलता है? अपॉन, है ना। देखो x अपॉन, यानी कि b1 का मान कितना दिया है? b1 का मान -3। कितना? -3। b1 का मान -3, है ना। और यहाँ पे गुना दे दो। क्या दे देंगे? गुना। C2 का मान देखेंगे कितना है? -2। कितना है C2 का मान? -2, है ना। फिर आगे बढ़ेंगे माइनस, अब B2 का मान कितना है? -9, है ना। यहाँ पे कोष्ट घेर देंगे क्योंकि एक जगह दो चीज एक ही रंग का चिन्ह होता है। और फिर गुना दे देंगे, और यहाँ पे कितना है? C1 का मान कितना दिया है? -3, है ना। इसको मतलब कि अथी करेंगे, है ना। तो यहाँ पर कर दिए। अब आगे बढ़ेंगे, देखो y, है ना, y बराबर C1 का मान कितना है? C1 का मान -3, और फिर A2 का मान 3, है ना। इसको कोष्ट में घेर लो, फिर माइनस, इसको भी घेर दो, है ना। और फिर क्या है? माइनस C2 का मान कितना है? -2, इसको कोष्ट में ले लो, है ना। गुण्य A1 का मान कितना है? 1, है ना, बराबर 1 अपॉन, है ना, ये क्या है? 1 है, ठीक है। 1 अपॉन A1 का मान कितना है? रखेंगे 1, है ना। 1 गुने, अब B2 का मान -9 नहीं है तो -9 दे देंगे। और फिर माइनस है तो माइनस A2 का मान, A2 का मान A2 का मान 3 है, और B1 का मान कितना है? -3, है ना। इतना तक ले लिए। यहाँ पे नीचे में सोल्व हो जाएगा, एक लाइन हम सोल्व कर सकते हैं। देखो x बराबर, है ना, बराबर दे दो। x बराबर यानी कि गुना करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, तो 3 दूनी 6, माइनस 9 तिया 27 होगा ना। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। क्या हो जाएगा? प्लस। फिर यानी कि इस दोनों को गुना करेंगे तो माइनस प्लस, यानी कि इस दोनों को कोष्टे में गुना करना है ना। B1 का B2 का मान मतलब कि कितना है? माइनस में 9, और C1 का मान माइनस में 3 है, तो 9 तिया 27 मतलब कि हो जाएगा। आप कोई कोष्ट में इसको गुना करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इसको गुना करेंगे तो माइनस से रहेगा। क्या रहेगा? माइनस। अब बराबर आप आगे बढ़ेंगे, फिर y, है ना, y अपॉन, है ना, यानी कि बट्टे 3 तिया 9 माइनस में हुआ ना। और फिर इसको क्या करेंगे? गुना करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस, है ना, प्लस। अब बराबर यानी कि 1 अपॉन, है ना, 1 अपॉन कितना है? यानी कि माइनस में 9, और फिर यहाँ पे क्या कहते हैं? 3 तिया 9, माइनस माइनस प्लस हो गया। क्या हो गया? प्लस, है ना। इतना तक हो गया। अब यहाँ पे स्पेस है, यहाँ पे सोल्व कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे स्पेस है ना, तो यहाँ पे बढ़ाते हैं सवाल को। देखो तो x अपॉन, यानी कि बट्टा, है ना, x बट्टा, है ना, यहाँ पे घटाएंगे यानी कि तो कितना होगा? माइनस में 21 बराबर, है ना। फिर इक्वल, यानी कि y अपॉन, है ना, y अपॉन y बट्टा, है ना, इसको मतलब कितना आया है? इस 9 में से 2 घटेगा तो माइनस में कितना होगा जी? 7 बराबर। फिर 1 बट्टा, यानी कि प्लस माइनस कर जाएगा तो क्या होगा? 0, है ना। आप देखिए यहाँ पे ये समीकरण है तो एरो का चिन्ह डाल देंगे या OR का चिन्ह, है ना, OR का चिन्ह दे के सोल्व करेंगे। देखो तो यहाँ पे देखो x बट्टा, यानी कि अपॉन, यानी कि माइनस में 21 बराबर y, है ना, यहाँ पे क्या हो जाएगा? मतलब माइनस में 7, है ना, बराबर कुछ हो नहीं तो 0, यानी कि इसमें अथी करेंगे तो 0 होगा ना। फिर देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा आपको? मतलब
देखिए आप x का वैल्यू पहले निकालना है ना, तो पहले x के साथ अथी करेंगे, समझे। पहले x वाला के साथ इसको अज्ञात राशि को बराबर करेंगे, समझे। यहाँ पे देखो x बराबर 0 मल्टीप्लाई कोना कोनी गुना होगा ना, तो -21, तो x का वैल्यू कितना आ गया 0, क्या आ गया 0, है ना। अब फिर क्या है, मतलब पुनः लिखेंगे, क्या लिखेंगे पुनः, है ना, पुनः, है ना। तो देखिए यहाँ पे आप y वाला का वैल्यू लेंगे, y बट्टे यानी कि अपॉन बराबर कितना लेंगे 0 अज्ञात राशि, तो यानी कि y बराबर क्या हो जाएगा 0 गुने माइनस में 7, तो y बराबर इसीलिए कितना हो जाएगा 0, क्या होगा 0। तो इसी विधि से मतलब हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे समीकरण के, इसीलिए y बराबर कितना आ गया 0, है ना। तो ये सवाल देखो ये 0 वाला जो है ना, यानी कि आप वो मतलब जो यहाँ पे 0 आंसर आया, दूसरा सवाल रहता है दूसरा क्वेश्चन, तो वहाँ पे क्या मतलब कि वहाँ पे आंसर कोई आता है 1 2, कोई संख्या में भी अंक में भी आ सकता है। यहाँ पे जो अज्ञात राशि हमको सोल्व करके 0 आया, तो 0 के साथ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किए, यहाँ पे कोना कोनी गुना, तो क्या हुआ यानी कि 0 आया, x का मान भी 0 और y का मान भी 0, है ना। क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन देखो 1 नंबर में प्रश्नावली 9.5 है ना, यानी सॉरी 3.5 है प्रश्नावली, यानी कि द्विघात समीकरण में, यानी कि 2 चर वाले रैखिक समीकरण में, है ना। तो वो वाला इसको क्या कहता है क्वेश्चन, यानी कि निम्नलिखित रैखिक समीकरण के युग्मों में से यानी कि एक अद्वितीय हल है, इसका कोई हल नहीं है, और इसके अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, अद्वितीय हल देखो। जब क्या होता है, जब दोनों बराबर हो जाता है मतलब कि 0, आप लोग इसका रूल पढ़े होंगे, इसका रूल जो होता है मतलब बराबर हो जाता है तो इसका जो वास्तविक और समान कहलाता है, क्या कहलाता है वास्तविक और समान, इसका रूल होता है। जब बराबर नहीं होता है तो वास्तविक और असमान। तो ये जो देखो इसके पोजीशन में अगर रहेगा, जब 0 आ जाएगा बराबर में, तो हम इसको क्या कह सकते हैं, देखिए जब 0 आ जाएगा ना बराबर में, इसको सोल्व करके तो क्या लिखेंगे, यानी कि इसका कोई मतलब कि अनगिनत मतलब कि अथी होता है, समझे। तो सब पूरा इस बात पे मतलब कि ध्यान देना पड़ता है, लेकिन यहाँ पे हमको क्या समझना है, मतलब सबसे पहले हमको सिद्ध कर अथी साबित सवाल को सोल्व करना सीखना है, क्या कि वज्र गुणन विधि से सवाल को कैसे हल करेंगे वो सीखना। इसमें हमको वो नहीं जाना है कि अद्वितीय हल है, केवल एक हल, उसको नहीं सीखना है। सबसे पहले हमको क्या सीखना है कि इसको सोल्व करेंगे कैसे है, कोई भी समीकरण यानी कि युग में रहेगा तो उसको किस प्रकार से सोल्व करेंगे वो हमको पहले सीखना है। तो ये पहले सीख लिए, और जब सीख लेंगे तब उसको मतलब कि इसका जो है क्या कहते हैं अद्वितीय अनेक हल है, इसका केवल कितना हल होता है, ये सब पूरा मतलब कैसे जानेंगे कि जब तक मतलब इसका जो बराबर में आंसर आएगा, मतलब कोई ना कोई आंसर आएगा तो इसका हल होगा, और नहीं आएगा आंसर तो कोई हल नहीं, है कि नहीं। जब आंसर आएगा तो हल आया, नहीं आया तो कोई नहीं, है कि नहीं। इतना बात बोल सकते हैं कि नहीं। सही है।